भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं कितने हाथ उठाने के लिए, इस बात का पता चलता है। यूं तो संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी मौके पर जो काम आ जाए उसमें अपनापन लगता है। कभी कोई दुख आ जाए, कभी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई अपमान का माहौल बन जाए, तो भी हिम्मत रखो, चलते रहो और फिर देखो कि कौन आपकी सहायता करता है। विपरीत परिस्थिति में भी जो आपके साथ खड़ा रहे, समझ लो वो आपका है। सुख में बहुत लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में सुख के सब साथी दुख में ना होए। लेकिन जब कोई आपके साथ ना खड़ा हो और फिर आपके साथ खड़ा हो, समझ लो ये हितचिंतक है। और ऐसे लोगों में आप देखिएगा अक्सर कर आपके माता पिता होंगे, गुरुजन होंगे, सधर्मी होंगे, मित्र होंगे। इसलिए आभासी दुनिया में समय बर्बाद करने से अच्छा है जीवंत रिश्तों को पक्का करो। व्यवहारिक धरातल पर जिंदगी जीना है तो धर्म ध्यान वाला जीवन बनाओ। निश्चय नए से सच्चाई तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का मोक्ष पाहुट का 83 नंबर का सूत्र है, निश्चय सैवम अपा अपमि अपनो सुरदो सोहो दिहु सुचरितो जोई सोलहई निब्बाणम। निश्चय नय का ये अभिप्राय है, आत्मा आत्मा में रमता है। आत्मा का आत्मा में रमना ही सुचरित्र है। और जो योगी अपने आत्मा में रमता है वो योगी ही परम निर्वाण को पाता है। निर्वाण को कौन पाता है? आत्म स्वरूप को समझने वाला। आत्म कल्याण के लिए लोग चलना चाहते हैं, लेकिन जिसका कल्याण करना है उसे ही पहचानते नहीं हैं। आत्म कल्याण करने के लिए हम साधु बने। आत्मा मतलब क्या? यह ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य तत्व। आत्मा मतलब क्या? ये जो हमारे अनुभव में आता है ज्ञान शक्ति। अब अगर इसका कल्याण करना है तो इसमें ही रमना जमना पड़ेगा, लेकिन समय फिजूल में चला जाता है। ज्ञानी समझो, पुरुषा यारो अप्पा जोई वर्णान दंसन समग्गो जो झायदि सो जोई पावा हरो भवदी निद्दंदो। आत्मा पुरुषाकार है। कैसा है आत्मा का आकार? ऐसे तो अमूर्तिक है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। इस मनुष्य के शरीर में आया तो ऐसा बन गया, हाथी के शरीर में गया तो वैसा बन गया, पेड़ के शरीर में पहुंचा तो वैसा बन गया। आत्मा जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप हो जाता है, क्योंकि वो रचना शरीर की है, पुद्गल की, और आत्मा है अमूर्त, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। कितना बड़ा है आत्मा? जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा फैल जाता है। उदाहरण क्या दिया? दीपक के प्रकाश का। जैसे दीपक जितने बड़े स्थान में रखा जाता है उसका प्रकाश उतने बड़े स्थान में हो जाता है।
छोटे से आलिए में रखा है तो उतने में लाइट होती है, रूम में रखा है तो उसमें लाइट होती है, हॉल में रखा है तो हॉल में भी मालूम पड़ता है कि दीपक जल रहा है, लाइट होती है। ऐसे ही आत्म प्रदेश, आत्मा ज्ञान घन चैतन्य आत्मा वो मूर्त नहीं है। आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि मरते हुए आदमी को कांच की पेटी में बंद किया और मालूम करते हैं कि आत्मा किधर से निकलता है। आदमी तो मर गया, लेकिन किधर से आत्मा निकला कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब यहाँ समाधि संलेखना देखी आप लोगों ने? पहले तो हाँ, शुरुआत ही चतुर्मास की संलेखना से हुई थी। एक गांधीनगर में हुई, फिर उसके बाद दूसरी, क्या नाम था उनका, अज्जप सागर जी की यहाँ हुई, फिर स्वतंत्र सागर जी, और अब चल रही है संलेखना। धम्म शब्द का मतलब होता है धर्म, प्राकृत शब्द है सुधम्म मती माता जी की, अटल मती माता जी की। अब अहमदाबाद से संघ में कोई जाए ना जाए, लेकिन हम संघ में से 2-4 जो है वो अहमदाबाद में जरूर छोड़ के जाएंगे। जाए रहे, समाधि हो जाएगी तो यहीं रह जाएंगे ना। आत्मा की जगह चला जाएगा और उनका देह का अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो बताइए कि जब संलेखना समाधि हो रही है, प्राण निकल रहे, तो आत्मा निकलता हुआ दिखा क्या? नहीं दिखता है। आत्मा अमूर्त है, चैतन्य घन है, इसलिए विज्ञान भी भरोसा नहीं कर पाता कि आत्मा क्या चीज है। तौलो अगर किसी को कि जीने के पहले कितना, मरने के बाद कितना है, तो वजन कम ज्यादा होता है क्या? सज्जनों, पुरुषायारु अप्पा, पुरुषाकार क्यों कहा? फिर पुरुषाकार इसलिए कहा क्योंकि अंततः जब जीव सिद्ध होते हैं तो उनकी वही आकृति रहती है जिस पुरुष शरीर में साधना करके वो सिद्ध हुए हैं। बस आकार कुछ कम हो जाता है, जो पोलापन रहता है वो आत्मा प्रदेश उसमें भर जाते हैं। अमूर्त होने के बाद भी उसका अस्तित्व तो है। हवा आंखों से नहीं दिखती, लेकिन अस्तित्व तो है। बोलो, ऑक्सीजन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन अस्तित्व तो है। फूल की सुगंध आंखों से दिखती है? नहीं दिखती है, लेकिन अस्तित्व तो है। ऐसे ही चेतना है, आत्मा है, उसका भी अस्तित्व है। आत्मार्थियों, पुरुषा यारो अप्पा, पुरुषाकार है आत्मा। वर्णान दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। जो झा यदि सो जोगी, जो ऐसा ध्यान करता है वो योगी, पाव हरो भवदि निदंदो, पापों को हरने वाला है। किसके पापों को हरने वाला है? बोलो यूपी वालों, योगियों। किसके पापों को हरने वाला है? वो खुद के पापों को हर लेगा। और दूसरी बात, ऐसे निर्द्वंद योगी के दर्शन जो करेगा उसके पाप भी मिट जाएंगे। मुनि की शांति मुद्रा देख करके शेर और सांप भी शांत हो जाते हैं। अहो, ये शांति का मार्ग है। आत्मार्थियों, अशांति के जंजाल में जिंदगी चली जा रही है, लेकिन शांत स्वरूप के दर्शन नहीं होते। शांत स्वरूप के दर्शन करना है तो संत के दर्शन करो, और संत के दर्शन करना है तो दिगंबर निर्ग्रंथ के दर्शन करो। ज्ञानियों, पाप हरो, मुनि का दर्शन भी पाप को हरने वाला है। मुनि का नाम स्मरण भी पाप को हरने वाला है। देव शास्त्र गुरु का ध्यान बना रहे हैं
और समाधि मरण हो जाए तो भव भी सुधर जाए। वो गीत आता है, अरहंत नाम जपते जपते प्राण तन से निकले। मुनिराज के चरणों में गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत बार्धि सदघोषे। मुनि के चरणों में, क्योंकि वहां शांति, सहजता, निर्मलता उपलब्ध है। बहुत फर्क पड़ता है। कूलर के पास बैठने वालों को देखो और गर्मी में बैठे हुए लोगों को देखो, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? गर्मी वाले को बेचैनी लगती है और कूलर वाले आराम से। कौशिक भाई तुम्हारे माटे नहीं ना, उदाहरण है कि कोई कूलर के पंखे के पास बैठा है तो उसको ज्यादा देर तक बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और उसको एक सुकून रहता है। लेकिन कोई अगर धूप में बैठा है, गर्मी में बैठा है, तो उसे लगता है कि कब चले जाएं, बड़ी बेचैनी होती है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको निराकुलता प्राप्त होती है, शांति मिलती है। और जो दुनियादारी के झंझट में पड़े रहते हैं, वो ये करना वो करना में, आकुलता व्याकुलता में ही समय गंवाते। इसलिए ब्रह्मचारी जी झंझट का त्याग करके संयम लेने में ही आत्मा की भलाई है। दीक्षा लेने में ही आत्मा का भला होगा। तो पुरुषाकार आत्मा, पुरुषाकार मतलब पुरुष का आकार। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई गुण पर्याय संवेता समूहिता समुदाय व्यय द्रव्यई। आत्मा पुरुषश्चिदात्मा, पुरुष है। अब पुरुष का मतलब यहां पर लिंग नहीं लेना, स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं लेना। पुरुष का मतलब पुरुषार्थ करने वाला, पुरुष का मतलब आत्मा जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण पर्यायों से सहित है, उत्पाद व ध्रुवात्मक है। आत्मा कभी मरता नहीं है, मिटता नहीं है ज्ञानी। इसलिए बहुत ज्यादा विकल्प मत करो, आत्मदृष्टि संपन्न बनो। ध्यान करने वाले भी दिखाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो। सांस लो, सांस छोड़ो, सांसों पर ध्यान दो। ये सब ध्यान का बाहरी रूप है। थोड़ा अनुलोम विलोम करो, स्थिरता के लिए इसको हम ठीक मान सकते हैं, लेकिन ध्यान तो किसका करना है? आत्मा का। शून्य का क्या ध्यान करोगे? शून्य होने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन शून्य किससे होना है? बोलो, किससे शून्य होना है? चिंताओं से, कसायों से शून्य होना है। हम ज्ञान से तो भरे हुए हैं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, ये हमारा स्वभाव है। ज्ञानानंद स्वरूप हो हम। तो इस ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को जानो, समझो, रमो जमो। पुरुषा यारो अप्पा, पुरुषाकार आत्मा। ऐसा अप्पा जो योगी ध्यान करता है, सो लहई निब्बाणम निर्द्वंदो। निर्द्वंद होना, बोलो निर्द्वंद कौन कौन है? अभी अम्माएं हैं, देखो, ये इधर से इधर डोल रही हैं, इधर से इधर डोल रही हैं। एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है। क्यों? क्या बात है? अंतर में किसी तरह का द्वंद्व है। अंतर में जब द्वंद्व होता है, आकुलता होती है, तो व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ पाता है। ये तो मुनि महाराज हैं जो इतनी देर तक घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते हैं
जिसमें जितनी ज्यादा निराकुलता है उसमें उतनी ज्यादा स्थिरता है। गजब की बात है। वो छेढ़ाला की लाइन बोलिए आप लोग। तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजा होते। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और इतने आत्मा में तल्लीन हैं कि देह की भी खबर नहीं है। तभी एक हिरण आता है। हिरण उन्हें गौर से देखता है। आदमी जैसे दिख रहे हैं ये समझ में आता है, लेकिन आदमी तो हिलते डुलते हैं, आदमी तो चलते फिरते हैं, ये क्या है? और अंततः ये निर्णय कर लेता है कि लगता है कि कोई पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है। और वो हिरण आकर के उनसे खाज खुजाता है। कैसे खाज खुजाते हैं जानवर? गाय को खुजली चले तो कैसे खुजाते हैं? अरे कुर्सी पर बैठे बैठे खुजा के तो बताओ थोड़ा। अरे आदमी भी अगर पीठ पर खुजली आ जाए तो कैसे खुजाते हैं? कुर्सी ही से खुजा लेते हैं। मृग खाज खुजाते हैं और मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे हैं। क्या गजब की स्थिरता! ये स्थिरता कहां से आई? निर्द्वंदता कहां से आई? अपने स्थिर चैतन्य स्वभाव को जाना, ध्रुव स्वभाव का अनुभव किया, ऐसी ध्रुव दृष्टि बनी, स्थिरता आई। सबके बस का काम नहीं है। ऋषभ देव ने जब सन्यास ग्रहण किया, अब तक वो राजा थे, सिंहासन पर बैठते थे, सभा लगती थी, चक्रवर्ती भरत जैसे पुत्र। तब तो वो चक्रवर्ती नहीं बने थे। पिता के जब केवल ज्ञान हुआ उसी दिन उन्हें चक्र रत्न मिला था, और चक्र के बल पर देश दुनिया को विजय करके वो चक्रवर्ती कहलाए, और उन भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भरत जैसे पुत्र, बाहुबली जैसे पुत्र हैं, रानियां हैं, महारानियां हैं, भरा पूरा परिवार है, और सबको छोड़ करके निकल गए। कितनी हिम्मत का काम है बोलो। ये दीक्षा लेने के लिए जो बड़े बुजुर्ग लोग तैयार हो जाते हैं ना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। युवा हो, जिनने गृहस्थी ना देखी हो, कचरे में ना घुसे हो, काजल की कोठरी में ना गए हो, वो निकल जाएं तो थोड़ा समझ में आता कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उठापटक नहीं है। लेकिन ये गृहस्थी में इतने सारे काम हैं कि काम ही पूरे नहीं होते हैं। जिंदगी भले पूरी हो जाए, काम पूरे नहीं होते।